जिला प्रशासन द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए नगर में अतिक्रमण हटाया जा रहा है और इसी तारतम्य में तलैया फील्ड के सामने जिला प्रशासन की संयुक्त टीम द्वारा, जिसमें राजस्व, पुलिस एवं नगर पालिका के सहयोग से अतिक्रमण हटाया गया। शकुंतला शर्मा पति रामबाबू शर्मा की जमीन का अतिक्रमण प्रशासन द्वारा हटाया गया, जिसमें रामबाबू शर्मा ने बताया कि मेरा अतिक्रमण गलत तरीके से प्रशासन द्वारा हटाया गया है। मेरा किसी भी कागज को प्रशासन द्वारा नहीं देखा गया और मनमाने तरीके से मेरी तारबारी का नुकसान किया गया, जिससे मैं काफी आहत हूं और आगे मैं कोर्ट की शरण लूंगा। उन्होंने बताया कि मेरे साथ साथ अगल बगल की बिल्डिंग में भी अतिक्रमण है। प्रशासन को पारदर्शिता देखते हुए अलग अलग बिल्डिंग जो सरकारी जमीन पर कुछ हिस्से में बनी हुई है, उनको भी अतिक्रमण मुक्त कराना चाहिए। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश अनुसार कार्यवाही की गई है, जिसमें 24/17 के भूस्वामी द्वारा 24/18 की भूस्वामी पर कब्जा किया गया था, उसे हटाया गया है। पहले मेरे द्वारा इसकी जांच करवाई गई और अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। नागरिक हित संरक्षण समिति के अध्यक्ष SK चतपुरिया ने बताया कि हमारे द्वारा एक जनहित याचिका माननीय उच्च न्यायालय में लगाई गई थी, जिसके निर्देश अनुसार प्रशासक द्वारा 24/18 सरकारी जमीन पर अतिक्रमण था, उसको प्रशासन द्वारा हटवाया गया है। सामाजिक कार्यकर्ता दशरथ यादव ने पूरे अतिक्रमण की कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि शकुंतला शर्मा पति रामबाबू शर्मा ने अतिक्रमण किया तो अलग बिल्डिंग की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, उसको भी प्रशासन द्वारा पारदर्शिता से हटाया जाए। एक विशेष व्यक्ति को टारगेट करके अतिक्रमण मुक्त कराना प्रशासन की गलत कार्यवाही है। पन्ना से अरविंद सिंह यादव की रिपोर्ट। मुक्त नहीं कराया जा रहा है। ये ज़मीन है 2418, 2419, 17 नंबर की। तो इनसे संबंधित जो पक्षकार हैं, इनके मध्य काफ़ी समय से विवाद चल रहा है। इसमें एक इशू ये था कि 2417/1 के भूस्वामी सुमनलता शर्मा, तो उनके जो ज़मीन है, उनका प्लाट है, वो 31 आरे का है और 31 आरे से ज़्यादा उन्होंने कब्जा करके अपनी तार बाउंड्री लगा रखी है। तो जिसके संबंध में माननीय न्यायालय में विचाराधीन होने से ये एक्सरसाइज करना है कि यदि ये अपने स्वत्व से ज़्यादा हैं तो किस नंबर से हैं, और यदि इनका अन्य ज़मीन पे अतिक्रमण है तो इनकी ज़मीन चिन्हित करके बताई जाए और जो ज़मीन अन्य है, नालामत की है या 2418 की है, उसे क्लियर कराया जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में हमने पहले जांच कराई, टीम बना के ज़मीन चिन्हित कराई और ये भी पाया गया कि 2417 की जो भूस्वामी है, जिनका 31 आरे का प्लॉट होना चाहिए, वो थोड़ा ज़्यादा 2418 तरफ में कब्जा करके तार बाउंड्री बना है। तो इसी को चिन्हांकन करके उन्हें बताने की कार्यवाही की जा रही है ताकि वो अपने स्वत्व पे ही कब्जा करके काबिज हो सके, बाकी जो अन्य ज़मीन है वो फ्री हो सके। माननीय हाई कोर्ट से आदेश हुआ था क्या? माननीय उच्च न्यायालय में इस संबंध में एक प्रकरण विचाराधीन है। कि मेरी पत्नी सुमनलता शर्मा बैनीसागर मोहल्ला पन्ना में 2417/1 में एक 36 हेक्टेयर भूमि की भूस्वामिनी है। उसमें से नगर पालिका ने 2417/1 का एक हमें नोटिस दिया कि आपने आम रास्ता की ज़मीन खरीदी, जिससे बाद जो है सिविल का प्रकरण चला। सिविल प्रकरण में जब चला तो उसमें उस दौरान माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर से कमिश्नर नियुक्त करके, जिसमें बाकायदे सीमांकन और उनकी नाप, उनका प्रतिवेदन, उनके कथन लेकर के निर्णय हुआ। निर्णय के दौरान ये निर्णय हुआ कि शकुंतला चंदपुरिया और रामबाबू शर्मा के मकान से 10.5 फुट छोड़ करके इस रास्ते के पूर्व दिशा की ओर 31 हेक्टेयर की जमीन आपके स्वामी घोषित किया जाता है। उसमें हमारी जो चौहद्दी और जो नाप है वो उसमें स्पष्ट उल्लेख थी और उसी के हिसाब से SDM चूँकि संतोष कुमार चंदपुरिया, दिनेश कुमार मिश्रा वगैरह जो है ये हमसे लड़ाई झगड़ा करते थे, तो हमने माननीय अनुविभागीय अधिकारी पन्ना को एक आवेदन दिया कि हम अपनी तारवाड़ी लगाते हैं तो ये हमको जो है लड़ाई झगड़ा करते हैं, गाली गलौज करते हैं। इस दौरान उन्होंने नजूल तहसीलदार और रेवेन्यू RI से पूरा जांच प्रतिवेदन ले करके फिर निर्देशित किया तहसीलदार। कल प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? प्रशासन ने बगैर हमारे कोई दस्तावेज देखे, बगैर हमारी मतलब सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों को देखे हुए और अपने हिसाब से
ज़्यादा सीधे हमारी तार बाउंड्री जो है तोड़ना शुरू कर दिया। मशीन जो बुलडोजर चलाई, सुनी नहीं। हमने कागज दिखाए। क्या मानते हैं आप गलत कार्रवाई हुई है? गलत कार्रवाई हुई है, क्योंकि हमने तो माननीय न्यायालय जो सिविल न्यायालय हैं और हमने बताया, यदि आप ये कहते हैं कि ये हमारी शासकीय ज़मीन में आपने अतिक्रमण किया है, तो हमने कहा यदि हमारा भर अतिक्रमण हो तो आप गिराएं। हम तो सबके जहाँ से सबके नाली के बगल से जो हमारा निर्माण है वहाँ से जो है पूरे कॉलोनी का 17 का और 18 वालों का निर्माण है। हमने कहा ये लोग भी अतिक्रमण में हैं, तो आप इनकी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा कि इनकी बाद में करेंगे। हमको एक जो है हमारा कंटेम्प्ट का एक हाई कोर्ट का हमको जवाब देना है 11 तारीख को, लिहाजा आप कुछ भी करेंगे हमको तो गिरा करके प्रतिवेदन देना है। क्या नाम है आपका? राम बाबू शर्मा, मेरी पत्नी सुमनलता शर्मा के नाम से वोटदार है। इस संबंध में हमारी नागरिक हित संरक्षण समिति द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी हाईकोर्ट में। वो केवल इस बात को लेकर थी कि आम जनता की विस्तार की जो ज़मीन है खसरा नंबर 2418 उस पर 2417 के भूस्वामी द्वारा जबरन कब्जा बार बार किया जा रहा है जी। और इस संबंध में फिर हमारी समिति के एक प्रभावित नागरिक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका भी दायर की गई, क्योंकि इनके द्वारा कलेक्टर महोदय द्वारा वर्ष 2016 में इस अतिक्रमण को हटाया गया था और यहाँ ये पाया गया था कि खसरा नंबर 2418 की ज़मीन यहाँ पर मेरे मकान से लेकर 48 कड़ी तक 2418 की भूमि है और उसको कलेक्टर महोदय द्वारा हाई कोर्ट के निर्देश पर हटाया गया था। फिर ये दोबारा कब्जा पिछले वर्ष किया गया। तब अवमानना पूरा प्रशासन का अमला मौजूद है? हाँ, यहाँ हमारे एसपी साहब अभी हाई कोर्ट से निर्देश हुआ है कि जो भी अतिक्रमण है उसे तुरंत हटाया जाए। तो माननीय मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच से ये आदेश हुआ है। क्या नाम है आपका? मैं एस कुमार चिनपुरिया, सचिव नागरिक हित संरक्षण समिति पन्ना। बहुत बड़ी मनमानी कर रही है। जब हम लोग रास्ते से निकले तो हमने पूछा क्या हो रहा है, तो वे अतिक्रमण हटा रहे हैं। तो हमने कहा अतिक्रमण हटा रहे। अतिक्रमण हटाने के बाद आप उनकी जो जमीन है श्री राम बाबू शर्मा जी, उनकी मिसेज के नाम था जो पट्टा इतने सारे का, इसके बाद उनने कुछ नहीं कहा है। जाते ही जेसीबी मशीन से तोड़ना शुरू कर दिया। हमने उस मशीन को रुकवाया कि जब तक आप नाप नहीं लेंगे, हम जितने समाज सेवी थे हमने सब कहा कि रुक जाइए आप, अब नाजायज ना करें आप, यहाँ रुकना पड़ेगा। तो रुके हो। रुकने के बाद उनने कहा कि अपनी मनमानी करके ना चूना लगाया ना कुछ लगाया। फिर जब हम लोगों ने कहा तो चूना लगाना शुरू कर, पहले तोड़ दिया, तोड़ने के बाद चूना लगाना शुरू कर दिया। वो भी सही नापनी की गई है, मैं उसमें देख रहा था। और अगल बगल में भी जितनी अतिक्रमण, उससे कोई मतलब उनको सिर्फ दिख रहा था कि हमारी खाद मिटे और हम तोड़ के चले जाएँ। ये इसका दिन था कि त्यौहार का गणेश चतुर्थी का दिन था और हार्ट के पेशेंट एक गरीब ब्राह्मण आदमी, उनको हमने निवेदन करके रुक तो जाओ, तुम्हें सामान तो निकालने दो। ना सामान निकालने दिया उनने और ना कुछ करने, सीधे उन्हें तोड़ फोड़ करके पूरा वहाँ अखाड़ा बना दिया है और गरीब रोते रह गए, उनके पास कुछ नहीं बचा है। क्या मांग करते हैं आप? हम ये मांग करते हैं कि जो वहाँ पे अतिक्रमण इनका ही हटाएगा, इनके निजी पट्टी का, तो जो अतिक्रमण है सबका बगल उसको सबको तोड़ा जाए, है नहीं तो किसी का नहीं तोड़ा जाना चाहिए। क्या नाम है आपका? मैं और बता देता हूँ आपसे एक और। ये बताइए, खेजा मंदिर में, यहाँ मंदिर की जमीन में 5 एकड़ जमीन में 100 एकड़ जमीन बेच के, दलाल बेच के खा लिया है। उसको ना तहसीलदार जाए ना उजा रहे। कल खाली पुलिस प्रशासन ने सहयोग दिया हमारा, उन्होंने कुछ नाजायज नहीं बोला। उन्होंने कहा सही होगा, आप खड़े रहें, आपका सहयोग देंगे। टीआई साहब आए, हमारे एसपी साहब को वहाँ से निर्देश मानो उन्होंने दिया, तब तो यहाँ हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दशरथ सिंह यादव, समाज सेवी।